तो जब हमारी मोहिनी कहती है वीर से कि अब तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए सृष्टि को, तो वीर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा कह के वो वहाँ चला जाता है। इधर हमारी सृष्टि ना नाटक कर रही थी बेहोश होने का। वो होश आता है तो वो सोचती है कि अब वो क्या करे, और अपने आगे का प्लान बना के वो जाती है वीर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके सामने नाटक करने लगती है कि अरे मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ, साथ में अब एक बहुत बुरी माँ भी हूँ, मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई, तुम्हें मुझे डिवोर्स दे ही देना चाहिए। हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे डिवोर्स दे ही देना चाहिए। और वीर तो खैर उससे नफरत पहले से ही करता था, लेकिन उसके दिल में जो थोड़ा बहुत आ रहा था कि इसने अपना बच्चा खो दिया, वो बात ये सुन के खत्म हो जाता है जब सृष्टि बोलती है कि डिवोर्स के बाद जो मेरे 50 मिलियन है ना, वो मुझे दे देना, ठीक है, मेरे अकाउंट में। तो वीर को लगता है कि मैं भी क्या सोच रहा था, ये तो पैसों के पीछे ही है और इसको पैसे ही चाहिए। वीर उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने ही वाला हो, तभी वहाँ पे वीर का सेक्रेटरी आ जाता है और वो उसे बताता है कि आज वीर को एक पार्टी में जाना है, और उस पार्टी में उसे उसके पार्टनर के साथ यानी उसकी वाइफ के साथ ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि ये पार्टी में ना पूरी फैमिलीज आएंगी, इसीलिए उसके वाइफ के बिना जाएगा तो बातें बनेंगी और भी मतलब रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। तो वीर ना फिर कहता है सृष्टि से कि तुम आज मेरे साथ पार्टी में चलोगी, और मैं तुम्हें कोई फ्री में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं इसके तुम्हें 10 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, यानी 10 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा, तुम मेरे साथ चलोगी। अब हमारी सृष्टि की दुनिया तो पूरी की पूरी पैसों के पीछे घूमती थी। उसे क्या दिक्कत थी, एक पार्टी के 10 मिलियन मिलेंगे, वो तो तुरंत राजी हो जाती है। वीर और सृष्टि दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं मस्त से एकदम। सृष्टि तो वो अमीरों की पार्टी एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर ना वो वीर से कहती है कि अच्छा देखो, तुम्हारे फ्यूचर का भी बताऊं कि क्या होने वाला है, अभी तुम्हारी किस्मत की रानी आने वाली है। और यहाँ पर ना फिर मोहिनी सीढ़ियों से उतर रही होती है। सच में ना पूरे ड्रामा में मुझे यहाँ पर ही सबसे अच्छी लग रही है। वीर मोहिनी के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। मोहिनी भी उसके पास आती है, उसके सामने खड़ी होती है, और जहाँ पर सृष्टि देख कर सोच रही होती है कि उसने ड्रामा में देखा था कि वीर के ऊपर वाला जो झूमर है वो गिरने वाला होगा और मोहिनी उसे बचाएगी, और सृष्टि इसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे क्या करना, हीरो हीरोइन एक होंगे सीरियल में, ये तो तय है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोहिनी वहां से वीर को इग्नोर करके चली जाती है, और वीर वहीं खड़ा रह जाता है, और साथ में जो झूमर था ना वो भी हिल रहा होता है। सृष्टि को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है, इसीलिए वो खुद ही चली जाती है वीर को बचाने के लिए, जिस चक्कर में ना वो झूमर के आसपास गिर जाती है और उसकी चोट लग जाती है। सृष्टि को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था वीर ने, और अब वीर ना सृष्टि की बहुत फिक्र कर रहा होता है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कुछ तो बदला है, ये पुरानी वाली सृष्टि तो नहीं लग रही है, इसमें कुछ तो चेंज हुआ है। और इधर सृष्टि ना घर जाने की जल्दी कर रही थी, क्योंकि अगर उसकी पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। पार्टी में जो हमारी मोहिनी थी ना, उसके वो अपना लव लेटर उसके हाथ में ऑलरेडी था। साथ में ना कोई उसको कुछ रिपोर्ट्स दे के जाता है, जिससे उससे पता चल जाता है कि सृष्टि कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, और अब उसके हाथ में एक सबूत लग गया था। और साथ में ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोहिनी के पीछे भी कोई आदमी उसे फॉलो कर रहा था, उसके स्टॉक कर रहा था। इधर वीर और सृष्टि जब घर पर आते हैं तो सृष्टि और वीर दोनों को ही कॉल आया होता है। सृष्टि को कॉल आया होता है उसी आदमी का जो मोहिनी को स्टॉक कर रहा था, क्योंकि पुरानी सृष्टि ने उस आदमी को मोहिनी के पीछे लगाया हुआ था उसे किडनैप करने के लिए, और उसका काम मतलब उसके खिलाफ यूज करने के लिए। और वीर को कॉल आता है उसकी सेक्रेटरी का कि जो मोहिनी है वो गायब है, और उसके पीछे हो सकता है सृष्टि का हाथ है। तो सृष्टि और वीर तुरंत ही जल्दी जल्दी निकलते हैं अपनी अपनी वहीं उसी जगह के लिए। सबसे पहले वहां पर सृष्टि पहुंच जाती है। वो आदमी ने फिर सृष्टि को पेपर्स देता है कि शायद मोहिनी को पता चल गया था कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। सृष्टि की भी जान में जान आती कि उसके 60 लाख जाते जाते बच गए, और वो पेपर्स अकाउंट अपने उसमें बैग में रख लेती है, और उससे कहती है कि तुम है ना मोहिनी को उसके घर पे सेफ और अच्छे से छोड़ देना। इधर जो वीर था वो भी वहां पर आ जाता है कुछ देर बाद, लेकिन वो देख लेता है हमारी सृष्टि को बैग में कुछ रखते हुए। उसे डाउट तो पहले से ही था, तो वो उसके पास आता है, पूछता भी है कि तुम्हारे बैग में क्या है, लेकिन सृष्टि टालती कि अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एम ही कुछ भी बकवास सा है। लेकिन वो एक भी सृष्टि की बात नहीं सुनता है, और उसके बैग में से चुपचाप से ट्रिक करके पेपर्स निकाल लेता है। अब पेपर्स निकालने पे तो उसे पता चल गया था कि सृष्टि कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। उसकी तो पोल ही खुल जाती है सबके सामने सृष्टि की, और सृष्टि फिर वो पूछता है तो सृष्टि कहती है अरे वो तो मैं तो बस तुमसे प्यार करती थी। ऐसा कर करके वो वहां से भाग जाती है और डोर लॉक कर जाती है बाहर से। सृष्टि भाग तो रही थी, लेकिन वीर का काम थोड़ा ही था, वो लॉक था, लेकिन उसने अपने आदमी लगा दिए थे सृष्टि के पीछे कॉल करके। अब सृष्टि बच के भाग रही होती है, और वो बचने के चक्कर में एक कार में जाकर बैठ जाती है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, और उस कार में ना एक ग्रैंड माँ होती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती हैं। वो सृष्टि को अपने साथ ले जाती हैं। जब सृष्टि उस घर के सामने उतरती है तो वो लौट फिर के उसी घर में आ गई थी, यानी वीर के घर में ही, और ये कोई और नहीं वीर की ही दादी माँ थी।
और वहां पर वीर ही उतर के चल के आ रहा था, तो सृष्टि ना अपने ऊपर स्कार्फ ओढ़ लेती है जल्दी से कि वीर उसे पहचान ना पाए। पर वीर ने तो उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर ही उसे पहचान लिया था। लेकिन वीर कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप अपनी दादी माँ से नमस्ते करके वहां से चला जाता है। इधर दादी माँ को भी लग रहा होता है कि इसको ठंड वंड लग रही है, इतना ओढ़े क्यों है, और वो उसको ले जाती है और गेस्ट रूम में छोड़ देती है। सृष्टि वहां से भागने का सोच रही होती कि कैसे बच के भागे, इसीलिए ना वो वहां से है ना जल्दी से बेडशीट की एक रस्सी बनाती है और नीचे जाने की कोशिश करती है। पर जहाँ पे उसने रस्सी डाली थी वहीं पर वीर खड़ा होता है और वो ना एकदम उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है वीर को देखकर, तो वीर उसे कैच भी कर लेता है। यहाँ पर छोटा सा क्यूट मोमेंट भी होता है उन दोनों के बीच में। अब क्या लगता है क्या करेगा वीर सृष्टि का हाल, ये तो अगले बार में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।